हेलो एवरीवन। तो आ गया मैं हिंदी का वायरल पेपर लेकर के, जो परीक्षा में सेम टू सेम यहीं से आएगा, 100% यहीं से आएगा। हिंदी का है ये, VVI प्रश्न हिंदी का। कृपया आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आज का वायरल प्रश्न, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का हिंदी का वायरल प्रश्न है 100 में 100 लाने का। देख लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या है? जूठन है। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नामवर सिंह, जो कि 1971 में उसका जन्म हुआ था। गुप्त वैरी किसका है? तो गुप्त वैरी किसका है? ये तो पता है सबको ना। गुप्त वैरी रास्ता इधर से है किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? कैसा था? मधुरभाषी, विनम्र और शांत। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सत्संग, पर्यटन और कृष्ण भक्ति और वैराग्य। उपर्युक्त सभी में हो जाएगा। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्मकथा के विरुद्ध चैप्टर से ली गई है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। 2 मिनट में ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आप लोग कृपया जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर जो भी है उसका मैं कल से 6 बजे से न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा नया बैच। आप लोग कृपया नए दोस्तों को कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया है, एक बार ट्राई मार के देख लीजिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल के फिल्म बनाई थी? तो अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज पर बनाई गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। यह कैसी शोक गीत है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी साहित्य। ये मलय चैप्टर का है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन। गुगलानी इबारत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। तुमुल कुलाह कुलाह में प्रसाद की किस रचना से ली गई? कमायनी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया? दोनों का ही ना। महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? अशोक वाजपेयी रहे थे। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी की। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1925 में। दीवानम प्रिय किसका निबंध है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का। 23 नंबर देखिए, पेशगी क्या है? प्रतिपूर्ति है। ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं उसमें। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? दोपहर में। कहाँ है सुरक्षा? कहाँ है हंसते हुए मेरा अकेलापन में? सूरज की रोशनी में, रात्रि में, घर में, दोपहर में। रामलला लहल छू किस कवि की रचना है? रामलला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास।
पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। मालिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेम की पीर कवि है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से चुराई गई? सहजन के पेड़ से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही किस पाठ से है? यह पंक्ति उसने कहा था। सूरसागर के कवि सूरदास। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? शोक गीत है, बताए थे ना पीछे। फैंकड़ा की आया कौन थी? कारमेन। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता ज्ञानेंद्रपति महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? कमेंट में बताइएगा। मरणोपरांत भारत रत्न किससे मिला? जयप्रकाश नारायण को। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र। दो हम सहेलिया की बातचीत में। गर्भक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? पद्मावत। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? मुकुल। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद की नृत्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवादम या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकलता है? बातचीत के जरिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन। ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम क्या है? गांव का घर। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। जूठन क्या है? आत्मकथा है। लड़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? आई। बेफायदा में कौन सा समास है? बेफायदा। घर शब्द का संज्ञा क्या होगा? जातिवाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण है 20। मनोयोग का संधि विच्छेद। मनः जोड़ योग। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा किस? काटना। नाखून शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय पुल्लिंग। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। तेल शब्द द्रवाचक संज्ञा है। सूर्योदय होने पर कुआसा जाता है। यह कौन वाक्य है? बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धनंद। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवा। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ? घर में छिपा शत्रु। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ? हार मान लेना। भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? अंत। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। यह किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का। कलर की मौत
शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या है? इवान इमीत्रिच चेरकोव। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। भाई बहन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद, यह होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन कारक है? करण कारक। राजा शब्द का पर्यायवाची भूप निरिप निरपति सब होगा। अध जल नगरी छलकत जाए लोकपति का अर्थ क्या होगा? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यही होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। सभा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो वाल्मीकि है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ईमा। कृष्ण का पर्यायवाची केशव। अव उपसर्ग में बना हुआ शब्द कौन है? अवज्ञा। लकीर का फकीर होना। मुहावरे का अर्थ परंपरावादी होना। शब्द भ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ख वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। ना चीज शब्द में उपसर्ग कौन है? ना। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखे। एक विषय पर 6 गो आएगा। 6 में से किसी एक पर लिख देना। निम्नलिखित में 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। कौन 2 अवतरणों? 4 को दिया रहता है, उसमें से 2 का ही करना होता है सप्रसंग व्याख्या। फिर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने पदाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। ये 3rd नंबर क्वेश्चन यही है। आप लोग नए हो तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ भाई लोग, प्लीज़। बिजली की कमी दूर करने हेतु राज्य के बिजली मंत्री को एक पत्र लिखे। क्या लिखिएगा? लेटर में यही है, लेटर पत्र तो लिखिए दीजिएगा ना आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 5 का उत्तर दे। 5 का उत्तर दीजिएगा, 10 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का रहता है। किन्हीं 5 का, 5 को रहेगा कविता से, 5 को रहेगा कहानी से। किन्हीं 5 का आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। और फिर 5 नंबर में ये आता है जिसमें 3 का उत्तर देना होता है। 5 गुने 3, 3 बनाना होता है। इसमें से किसी 3 का बना लीजिएगा। कविता कहानी दोनों में से रहता है 3-3। किसी 3 का लिख दिएगा। किसी कहानी में या तो सारांश आता है तो सारांश लिख दीजिएगा, और या तो क्वेश्चन से जाता है तो क्वेश्चन से भावार्थ आता है। भावार्थ, हाँ भावार्थ आता है कविता में। कहानी का सारांश आता है तो सारांश लिख दीजिए। कविता का भावार्थ आता है तो वो लिख दीजिए, व्याख्या कर दीजिए उसका। उसमें 5 नंबर मिलेगा। एगो क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर, 3 बनाएगा तो 15 नंबर मिलेगा। लिखित अवतरणों में से किसी एक संक्षेप का कीजिए। मतलब 2 गो रहेगा, उसमें से किसी एक को संक्षेप में लिखना है। टोटल वर्ड गिन लीजिएगा, उसका 1/3 कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं लिखेगा, समझे? ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, किसी एक पर ही संक्षेप लिखिएगा। और जितना शॉर्ट तरीका में उतना शॉर्ट कीजिए। इसका 1/3 मतलब उसका तोड़ के जितना टोटल होगा ना, उसका टोटल का 3/3 कर दीजिएगा, आ जाएगा। उतना वर्ड में लिख दीजिएगा अपना, समझ गया? तो हो गया, आज का समाप्त हो गया। आप लोग कृपया नए हो चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें से 100 में 100 टकराएगा ही टकराएगा। 100 में 100 आएगा, 100 में 100 गारंटी के साथ 100%।
गारंटी के साथ इसमें से आएगा ही आएगा। देख लीजिएगा मिला करके। उसके बाद बताइए कमेंट में, और नए दोस्तों को ज़रूर आप लोग बताइएगा। जो 6 बजे से यहाँ पे लाइव होता है, लाइव नहीं मतलब वीडियो अपलोड हो जाता है। लाइव तो मेरा नहीं चालू हुआ क्योंकि 50 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मेरा लाइव अभी बंद है। तो आप लोग कृपया 6 बजे ही सबको कह दीजिएगा। 6 बजे यहाँ पे अपलोड हो जाता है वीडियो, 6 AM में, 6 AM सुबह को 6 बजे यहाँ पे वीडियो आ जाता है। कल से तो न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगा ना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे करके स्टार्ट करूँगा। हर एक दिन एक एक चैप्टर का पढ़ाऊँगा, रिवीजन कराऊँगा उसी में। आपको अच्छा लगेगा तो आइएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो बहुत टीचर है, आप वहाँ से पढ़िएगा। जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ पढ़िए, लेकिन एक बार मौका मेरे को भी दीजिए।